हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई हो बहुत अच्छा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज जो हम लोग का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग अब अपने जो चैप्टर है कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और इस तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे। तो हम लोग रेडी हो जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है टॉपिक? हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? अब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रो और कार्बन। दैट मीन्स कोई भी मटेरियल जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जैसे हमारा जो चैप्टर है वो कार्बन के ऊपर है, तो इसके लिए हम लोगों का कोई भी स्टडी होगा, कोई भी टॉपिक की स्टडी इस चैप्टर में होगी, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होगा, जो पेरेंट एलिमेंट होगा, जो बहुत फोकस वाली चीज होगी, वो क्या होगी? कार्बन होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसको हम लोग डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट अस सी। ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। तो कोई भी आपके पास कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मेन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम लोग उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उनका नाम कुछ अलग हो सकता है, बट बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आएंगे। वापस से हाइड्रोकार्बन, राइट। तो कोई भी कंपाउंड में, कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट है, राइट। तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर मेन एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और अगर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सी द कंपाउंड आर ओनली फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो हाइड्रोकार्बन, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है मेन एलिमेंट, और भी कुछ हो सकता है, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड है आपका जिसके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों का मेन रोल होता है। यहाँ पे ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, और बहुत सारे भी एलिमेंट आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ना कार्बन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सच एज नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये उसके एग्जाम्पल है। हाइड्रोकार्बन से ये सारी चीजें बनते हैं। ओके, अब हम लोग ना हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन के स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस सी व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन। देखो हम लोग जब कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन व्हाट हैपेंस कि हमारा जो कार्बन है ना, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का, एटॉमिक नंबर इज 06, राइट। कितना होता है? 06 होता है। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो ये पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप देख सकते हो, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे एक है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, राइट। तो ये कार्बन है, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे इसको मेरे को ई बनाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, बट हमें पता है यहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट हो गई, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में हम लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट में है कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है कार्बन, ये एलिमेंट कैसा है? ये एलिमेंट अनस्टेबल है। तो याद रखना, कोई भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट। तो ये एलिमेंट अभी कैसा है? अनस्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अनस्टेबल है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो उनको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। उन लोग क्या करते हैं? वो अपने जो कमी है, वो कमी को पूरा कर लेते किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो किसी और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उन लोग ले सकते हैं, या डोनेट कर सकते हैं, या शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग कार्बन के केस में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे ना शेयरिंग होता है। वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, जो उसकी वैलेंसी 4, वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो आप देख सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने की कमी है? 4 की कमी। तो 4 इसका क्या हो गया? वैलेंसी हो गया। तो 4 वैलेंसी है,
4 वैलेंसी, इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन या तो गिव एंड टेक करके कंप्लीट करेगा, या तो ये वैकेंसी को ये क्या करेगा, शेयर करके कंप्लीट करेगा। तो ये बेसिकली कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, दूसरे एलिमेंट को पकड़ता है और उनके इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश करता है। तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यही है, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होता है। तो व्हाट इट डिड, ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब देखो ये क्या किया, इसने यहां से हाइड्रोजन को पकड़ा, ये आपका कार्बन है, क्या ये कार्बन, इसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन को पकड़ा। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर लिया, एक हाइड्रोजन का इधर, एक हाइड्रोजन का इधर और एक हाइड्रोजन का इधर। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे 2 था, इसको तो कोई हम लोग को लेना देना नहीं, क्योंकि जो भी रिएक्शन होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देख के किए जाते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 की कमी थी, वो उसने भरपाई कर लिया अपना, राइट। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, याद रखना है। वापस से, कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किसी भी एलिमेंट के साथ वो क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उससे ले नहीं रहा है, टेक नहीं कर रहा है, सिर्फ शेयर, दोनों यूज करेंगे, मतलब हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब जो स्ट्रक्चर बना, देखो कार्बन जो है ये कितना कार्बन है, एक कार्बन था, और हाइड्रोजन कितनी जरूरत पड़ गई, 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग CH4 बोलेंगे। एंड दिस इज द बेसिक ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड इट इज कॉल्ड एज मीथेन। इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का सबसे बेसिक कंपाउंड होता है मीथेन, राइट। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम लोगों ने फिर से क्या किया, ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन दी कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से हम लोग ने हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक होता है हम लोगों का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वापस है, अब हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश किया। हम लोग ने देखा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है। तो इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बीच में बन गया, एंड दस इट बिकम मीथेन। ये क्या बन गया, मीथेन बन गया, राइट, मीथेन बन गया। अब डिपेंडिंग अपॉन की बॉन्ड कितना बना रहा है, ये किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। एक एक करके उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो द हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर से, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया, देखो यहां पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4। तो ये क्या करता है, 3 हाइड्रोजन को बुला लेता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो मैं बोलूंगा सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। और जब 2 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करते तो ही क्या बनता है, कोवेलेंट। तो 2 कार्बन के बीच में अब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में था क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन थे, बट अब देखो 2 कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है और ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर से, ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो देखो ये कार्बन 1 2 3 और इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 4, ये कार्बन 1 2 3 और इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 4, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, दे बिकम स्टेबल। और ये स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हो, देखो C 1 है और हाइड्रोजन 3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
CH3, या तो 2 कार्बन है तो C2 लिख सकते हो, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है तो C2H6, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथेन। तो 2 कार्बन आएगा तो हमेशा ईथ नाम आता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन आता है, तो इसका नाम क्या हो गया, ईथेन हो गया। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे फिर से। 2 कार्बन रहता है तो हमेशा उस हाइड्रोकार्बन का नाम ईथ हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तो एन हो जाता है, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, ईथेन हो गया। अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो अनसैचुरेटेड क्या है, द हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। अब क्या है, अब 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हम इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, 2 कार्बन है, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो इसने एक हाइड्रोजन को बुलाया, इधर एक हाइड्रोजन को बुलाया, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 2 और बाकी, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसने शेयर कर लिया, तो इसका 4 कंप्लीट हो गया। फिर इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन से लिया, एक हाइड्रोजन से, 2 बाकी है, इसने वो 2 इससे शेयर कर लिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, हम बोलेंगे ये दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बना है। तो ऐसे कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच में, याद रखना हाइड्रोजन और कार्बन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 बॉन्ड बनेगा, और ऐसे एलिमेंट को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो C2 हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो H4 हो गया, या तो आप लिख सकते हैं CH2 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 CH2। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वो भी मैं लगा देता हूँ, ये यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसमें 2 कार्बन है, इसके लिए ईथ आ गया, डबल बॉन्ड है इसके लिए ईन आ गया। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन आएगा, तो पहले वाले केस में इथेन नाम था, अब डबल बॉन्ड आ गया तो ईन हो जाएगा। लेकिन 2 ही कार्बन, इसके लिए इसका नाम ईथ ही रहेगा। 1 कार्बन है तो मिथ रहेगा, 2 कार्बन है तो ईथ रहेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप नाम रहेगा। और उसके बाद आगे का जो वर्ड है वो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। ठीक है, तो दिस इज दी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, ये भी अनसैचुरेटेड है, इसके में 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना है, आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड बना है, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक कार्बन जो है इसने एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से कंप्लीट किया, 4 हो गया। ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से कंप्लीट किया, बाकी 3 इससे शेयर कर लिया, तो इसका भी 4 कंप्लीट हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इसके लिए 3 बॉन्ड बन गया। अगेन ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द कार्बन्स विच इज हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब कोई भी कार्बन जिसके अंदर 2 कार्बन के बीच में, हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे एग्जांपल है, देखो 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन, तो C2H2 हो जाएगा, ओके, CH CH और ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन है इसके लिए ईथ हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए आइन हो जाएगा। तो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप लोगों को फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए, उस लिंक में जाके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तो हमारे फोरम से हमेशा जुड़े रहना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।